में 3 घोषणाएँ की गईं। पहली घोषणा ये हुई कि नीट परीक्षा 3 मई वाली रद्द की जाती है। दूसरी घोषणा ये हुई कि इस पूरे मामले की जाँच जो है वो सीबीआई से करवाई जाएगी। और तीसरी घोषणा ये हुई कि बच्चों को उनका परीक्षा शुल्क जो है, जो एग्ज़ाम फ़ी है, वो वापस कर दिया जाएगा। अब कायदे से तो देखिए इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, है ना? और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और हर साल नेट का यही किस्सा 2024 में भी नेट की परीक्षा में पूरा रायता फैला था। तो फिर वो चेहरा दिखाने के लिए क्या शिक्षा मंत्री हैं? या देखिए युवाओं के लिए देश में बहुत हताशा की स्थिति है। जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, तो मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो कायदे से तो पिछले 12 सालों में 24 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए। और अब क्या हो गया है? कोई रिक्ति निकल ही नहीं रही है। इसमें सिस्टम से तो विश्वास उठ जाएगा ना आम आदमी का। आम आदमी का बच्चा 15 घंटे डेली पढ़ाई करे, 1 साल तक आँख फोड़ ले और उसके बाद ख़ास आदमी का बेटा 60 लाख में पेपर खरीद ले, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। जो छात्र हैं, तैयारी करते हैं मन में कुछ उम्मीदें लेकर, वो तैयारी कर रहे हैं कि आगे चलकर हम कुछ बनेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं नीट की। नीट यूजी 2026 की जो परीक्षाएँ हुई है, छात्र के मन में थी कि हम लोग परीक्षा देंगे, पास करेंगे अच्छे कॉलेज में, हमारी एडमिशन होगी, उसके बाद हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन देखिएगा कि पेपर लीक हो गया और पेपर कैंसिल भी कर दिया गया है, आगे उसकी तिथि अभी निश्चित नहीं की गई। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, यूजीसी की जो पेपर है, वो लीक हो गई थी, उसको अभी रद्द कर दिया गया है। ये सही कहा आपने। देखिए देश में ये हालात हो गए हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नहीं चाहिए। उनसे देश सँभल नहीं रहा है। देखिए नीट की कल परीक्षा रद्द कर दी गई और दर्शकों को मैं बता दूँ नीट परीक्षा जो है, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा हुआ करती थी, अखिल भारतीय परीक्षा हुआ करती थी और नीट के माध्यम से ही बच्चों का देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता था, है ना? तो अभी 3 मई को बीते 3 मई को नीट की परीक्षा हुई और इसमें देखिए 5,000 से भी ज़्यादा परीक्षा केंद्र पूरे देश में बनाए गए और 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये परीक्षा दी, समझे ना? लेकिन उसी दिन से ये विवाद शुरू हो गया कि भाई इसका पेपर लीक कर गया है, व्हाट्सएप पर घूम रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीट अब परीक्षा रही नहीं गई है। नीट अब एक ऑक्शन हो गया है, नीलामी हो गई है, मतलब पैसा देकर पेपर खरीद लो। कल देखिए जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा का संचालन करती है, उसका संवाददाता सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में और उसमें 3 घोषणाएँ की गईं। पहली घोषणा ये हुई कि नीट परीक्षा 3 मई वाली रद्द की जाती है। दूसरी घोषणा ये हुई कि इस पूरे मामले की जाँच जो है वो सीबीआई से करवाई जाएगी। और तीसरी घोषणा ये हुई कि बच्चों को उनका परीक्षा शुल्क जो है, जो एग्ज़ाम फ़ी है, वो वापस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारी बातें उठ रही हैं। देखिए, इस बार मामला क्या हुआ कि परीक्षा के 15 दिन पहले एक गेस्ट पेपर छपा था जी। और उस गेस्ट पेपर में 400 ऐसे सवाल दिए गए थे। कहा गया था कि ये संभावित सवाल हैं और उसमें 120 सवाल, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, 120 सवाल सच में पूछ लिए गए। तो माना जा रहा है कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और राजस्थान में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, धरपकड़ भी हुई है। इसके तार महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, नासिक से भी जुड़े, अंतर्राज्यीय गिरोह है। तो इसमें तो बड़े-बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग शामिल होंगे, ऐसे तो होता नहीं है। अब कायदे से तो देखिए इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, है ना? और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और हर साल नेट का यही किस्सा 2024 में भी नेट की परीक्षा में पूरा रायता फैला था। तो फिर वो चेहरा दिखाने के लिए क्या शिक्षा मंत्री हैं? या जो एनटीए है, देखिए एनटीए 2017 में गठित हुआ है, पहले जी। ये नहीं था। एनटीए को भंग कर देना चाहिए था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जैसी खबर आ रही है कि एनटीए को भंग करके सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में अब परीक्षा का संचालन हो। नहीं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल जो एसोसिएशन है, जी। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है। उनका कहना है कि एनटीए पे अब हम लोग का भरोसा नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनके देख-रेख में अब परीक्षा कराई वही जाएगी। बात मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका हो गई है जी। कि सुप्रीम कोर्ट की देख में परीक्षा का संचालन हो। तो एनटीए को तो कायदे से भंग कर देना चाहिए। इसमें कौन लोग नकारा लोग बैठे हुए हैं, खाली जनता के पैसे से ऐशो-आराम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, देखिए युवाओं के लिए देश में बहुत हताशा की स्थिति है। जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, तो मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो कायदे से तो पिछले 12 सालों में 24 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए
और अब क्या हो गया है, कोई रिक्ति निकल ही नहीं रही है। पहले सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ देने वाला विभाग भारतीय रेलवे हुआ करता था, रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ थी सरकार की। अब रेलवे में रिक्तियाँ निकलती ही नहीं है, लोको पायलट वगैरह की बहुत ऊँट के मुँह में जीरा। उसके बाद देखिए भारतीय सेना में अब नियमित बहाली बंद हो गई है। अब सेना में नियमित बहाली नहीं होती, अब अग्निवीरों की बहाली होती है और ये अग्निवीर 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। बताइए कितना बड़ा मज़ाक है हिंदुस्तान में युवाओं के साथ कि जो प्रधानमंत्री हैं वो 75 बरस के हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन रिटायर नहीं कर रहे हैं, कुर्सी पर एकदम चिपके हुए हैं। और जो युवा है, आम आदमी जो है, युवा 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाएगा अग्निवीर से। तो ये सब इन लोगों ने युवाओं को एकदम हताश करके रख दिया है। अभी इसी नीट में चर्चा है कि एक-एक पेपर जो है 60 लाख रुपए में बिक रहा है। अब बताइए इसमें आम लड़का, आम लड़की कहाँ जाएँगे? है ना? जो आम परिवार के लड़के-लड़कियाँ हैं, मान लीजिए वो डेली 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, आँखें फोड़ रहे हैं 1 साल से और जब परीक्षा होती है तो कोई धन्ना सेठ का बेटा 60 लाख में पेपर खरीद लेता है। तो इन लोगों ने बिल्कुल मज़ाक बना दिया है और पहले हम लोग सुनते थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मोदी के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र हो गया है ना? हर पेपर लीक ही कर जाएगा। अब देखिएगा सर, कोई भी परीक्षाएँ हो, छात्रों पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती है कि जूता पहन के नहीं जाना है, बिल्कुल। तो शर्ट में आपको बहुत सारे बगली नहीं होनी चाहिए, पॉकेट नहीं होनी चाहिए या ढीला-ढाला कपड़ा होनी चाहिए। लेकिन छात्र पालन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाए तो छात्र क्या करें? वही ना है, इसमें छात्रों से ज़्यादा तो सिस्टम की गलती है ना। छात्रों का तो आप जूता खुलवा लेते हैं, मोजा खुलवा लेते हैं, है ना? बेल्ट खुलवा लेते हैं, ये नहीं, वो नहीं, है ना? लेकिन सिस्टम की गलती है ना। अब एनटीए यदि भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, एनटीए वाले यदि मिलीभगत से आपको पेपर लीक करवा रहे हैं और बड़ा-बड़ा शिक्षा माफिया सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है और पेपर लीक हो रहा है, इसमें करोड़ों का खेल हो रहा है। सोचिए एक पेपर यदि 60 लाख का बिकता है, तो 10 पेपर आपको कितने में 6 करोड़ में बिक जाएँगे, तो करोड़ों का खेल है। इसमें तो सवाल उठ रहे हैं कि जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो इसमें पिस रहे हैं। वो तो जो पैसे वाले के बाल-बच्चे वही हैं, तो वो ना वही फल-फूल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें सिस्टम से तो विश्वास उठ जाएगा ना आम आदमी का। आम आदमी का बच्चा 15 घंटे डेली पढ़ाई करे, 1 साल तक आँख फोड़ ले और उसके बाद खास आदमी का बेटा 60 लाख में पेपर खरीद ले, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। इनको साफ तौर पे कहना था जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें कहीं न कहीं सरकार और एनटीए विफल नज़र आ रही है, क्योंकि एनटीए अगर सही ढंग से काम करती तो ये पेपर लीक नहीं होता। इसमें साधारण परिवार के और गरीब के बच्चे पिस रहे हैं, जो लंबे समय से उम्मीद पाल कर तैयारी कर रहे हैं, गाँव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। उनका कहीं न कहीं मन में इच्छा है कि हम भी आगे बढ़ें। लेकिन पेपर लीक होने से छात्रों में काफ़ी निराशा दिख रही है। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।